नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या। आइए जानते हैं आज आपका दिन कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 26 फरवरी 2023 दिन रविवार है और रविवार का दिन भगवान सूर्य देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वाले को होगा लाभ और किन राशि वाले को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जोड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आप अपनी वाणी व व्यवहार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय सूझबूझकर लेना होगा और आप अपने जीवन साथी को कोई सरप्राइज दे सकते हैं। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं और उन्हें उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। वृष राशि, आज आपको किसी जोखिम भरे काम को करने से बचना होगा, नहीं तो समस्या आ सकती है और आपको अपने कामों में विनम्रता बनाए रखें। किसी सरकारी काम में आज आप अधिकारियों से उलझे ना, नहीं तो आपका वह काम लंबा लटक सकता है। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है जिससे आपको खुशी होगी और आप परिवार में किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन आपकी पद व प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। आज आपको लाभ के एक भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आज आपकी किसी पुरानी गलती की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका आपको लंबे समय से भय सता रहा था। आपके कुछ मित्र आज आपके लिए मददगार रहेंगे और किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने से आज आपको खुशी होगी, जिसके बाद आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आपको नेतृत्व क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आप अपने रूटीन को बेहतर बनाएं। यदि आपने उसमें बदलाव किया तो वह आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। किसी कानूनी मामले में आप टांग ना अड़ाएं, नहीं तो आपको उसके लिए कोई दंड भी मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। आपको किसी सरकारी काम में उसके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देना होगा और भाग्य के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी आज अपने कुछ सहयोगियों से किसी बात पर झड़प हो सकती है। आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा और आपने यदि अपने किसी काम को कल पर टाला तो उसके बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। आपको सेवा के क्षेत्र से जुड़ने का मौका मिलेगा और आपकी मेहनत और विश्वास आज रंग लाएगी। संतान से आज आपको किसी बात से बहस करने से बचना होगा। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। कामकाज में आज का दिन बेहतर रहने वाला है। आपकी किसी गलती से पर्दा उठने के कारण आपको निराशा होने की संभावना है। यदि अपने भविष्य के लिए कोई धन संचय किया था तो आज आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तुला राशि, आज आपको लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आज उन्हें किसी गलत योजना में ध्यान लगाना नुकसानदेह हो सकता है। आप साझेदारी में किसी काम के लिए हाँ ना करें। आपने यदि किसी को धन उधार दिया तो आपकी उस धन को वापस आने की संभावना बहुत कम है। मित्रों व सहकर्मी आज आपका पूरा साथ देंगे और आप सबको लेकर चलने की कोशिश करेंगे और आपकी वह इच्छा पूरी भी अवश्य होगी। आपके आज किसी नए मित्र से लंबे समय के बाद मुलाकात हो सकती है। वृश्चिक राशि, आज आप उत्साहित होकर किसी काम को करेंगे व नौकरी में कार्यरत लोगों कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अच्छा नाम कमाएंगे। आपको अपने सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिनसे आपको घबराना नहीं है। आप आज अपने से ज्यादा औरों के काम पर ध्यान लगाएंगे, जो आपके लिए नुकसानदायक रहेंगे। माता पिता की सेहत के प्रति सचेत रहें।
धनु राशि, बिजनेस कर रहे लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने कुछ गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। वह उन्हें अपनी चतुर बुद्धि से मात देने के लिए बेहतर रहेगा। जीवन साथी को आप लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकते हैं, उनके लिए कुछ उपहार भी लेकर आएंगे। आप दोनों के बीच यदि कुछ दूरियां थी तो वह भी दूर होगी और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भी आज आपको आगे बढ़ने की संभावना है। आप अपने किसी परिजन की ओर से घर में चल रही अनबन को लेकर बातचीत ना करें, नहीं तो वाद विवाद होने की संभावना है। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए अन्य लोगों से मेल जोल बढ़ाने के लिए रहेगा। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और मेल जोल की भावना पर आप पूरा जोर देंगे। आप बड़ों का आदर व सम्मान बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे। संतान से आज आपकी किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है, जिससे आप दोनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। आपका कोई मित्र आपको यदि किसी निवेश संबंधी योजना के बारे में बताए तो आपको उसमें धन लगाने से बचना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आया है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग आज अपने कामों से जाने जाएंगे और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में भी सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आपके कुछ धन संबंधित मामले आज तेज रहेंगे, क्योंकि यदि आपने पहले किसी से धन उधार लिया था तो वह आज आपसे वापस मांग सकते हैं। आपको दान धर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। परिवार का कोई आज आप किसी की बात को लेकर खरी खोटी सुन सकता है। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आनंदमय रहने वाला है। आपकी रक्त संबंधी रिश्तों में चल रही अनबन आज दूर होगी और खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन आप अपने अंदर विवेक व विनम्रता की भावना को बनाए रखें, नहीं तो आप किसी से बहुत कड़वा बोल सकते हैं। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और कार्य क्षेत्र में आप अपने कामों में बड़प्पन दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे और छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे। कार्य क्षेत्र में आज आप अच्छा प्रदर्शन करके अधिकारियों को हैरान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 26 फरवरी को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपने जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़े और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, अभी आपका ध्यान ऋण और बाधाओं पर हो सकता है, जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। कड़ी मेहनत करना जारी रखें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होती जाएंगी। खाली समय में की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। अंक 2, नए निजी और व्यवसायिक संबंधों के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। कल्पना करना और काम टालना छोड़ें। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। अंक 3, किसी प्रस्ताव के लिए अपने साहस पर विश्वास करें। कार्य अभी नए अवसर प्रदान करेगा, खासकर जब से आप नेतृत्व कौशल और रचनात्मक को नोटिस किया जा रहा है। आपका पति या साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है, इसीलिए उसके लिए कुछ समय निकालें। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4, आज अधिकतर समय धन के मामलों को निपटाने में बीतेगा। किसी भी तरह की वित्तीय अटकलों से बचें। आय से ज्यादा खर्च होने की संभावना है, इसीलिए थोड़ी समझदारी से काम लें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 5, किसी यात्रा से आप अपने आध्यात्मिक केंद्र से कनेक्टेड महसूस करेंगे और अच्छी यादों को पुनर्जीवित करेंगे। माता पिता या बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। आप ध्यान घरेलू मामलों पर दें ताकि घर पर शांति रहे। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। अंक 6, आज आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा को महसूस करेंगे। अधिक उत्साह में आकर कोई भी फैसला करने से बचें। आज का दिन आप में कुछ अंदरूनी और बाहरी परिवर्तन लेकर आएगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 7, कार्य और धन की परेशानी अभी आपके दिमाग को खराब कर सकती है। अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कोई छोटी यात्रा करें। अपनी रचनात्मक भावना को संतुष्ट करने वाली गतिविधियों को लिखें और उनमें व्यस्त रहें। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। अंक 8,
नए अवसर आय के एक और स्रोत के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होने और कड़ी मेहनत करने के लिए समय शुभ है। आज आप जीवन के मार्ग को तलाशना चाहते हैं। आपका शुभ रंग होगा नारंगी और शुभ अंक 19। अंक 9। आप आज ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जिनकी संगति आपको अच्छी लगती है। अपने मित्रों को अपने किसी भी सफलता के बारे में ना बताएं। यह आप में कैसे हासिल करी है उसका तरीका भी साझा कर सकते हैं। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 26 फरवरी 2023 रविवार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त सुबह 6:24 पर। चंद्रोदय 26 फरवरी सुबह 10:54 पर। चंद्रास्त 27 फरवरी सुबह 12:39 पर। तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी 26 फरवरी सुबह 12:20 से 27 फरवरी 12:59 तक। शुक्ल पक्ष अष्टमी 27 फरवरी सुबह 12:59 से 28 फरवरी सुबह 2:21 तक। नक्षत्र कृतिका 26 फरवरी की सुबह 3:59 से 27 फरवरी सुबह 5:18 तक। रोहिणी 27 फरवरी सुबह 5:18 से 28 फरवरी सुबह 7:19 तक। करण गर 26 फरवरी रात्रि 12:20 से 26 फरवरी दोपहर 12:33 तक। वणिज 26 फरवरी दोपहर 12:33 से 27 फरवरी रात्रि 12:59 तक। विष्टि 27 फरवरी रात्रि 12:59 से 27 फरवरी दोपहर 1:35 तक। योग इंद्र 25 फरवरी को शाम 5:17 से 26 फरवरी 4:26 तक। वैधृति 26 फरवरी दोपहर 4:26 से 27 फरवरी दोपहर 4:11 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 4:58 से शाम 6:24 तक। यमगंड दोपहर 12:39 से दोपहर 2:06 तक। कुलिक दोपहर 3:32 से दोपहर 4:58 तक। दो मुहूर्त शाम 4:52 से शाम 5:38 तक। वर्जयम रात 10:39 से रात्रि 12:23 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 1:02 तक। अमृत काल सुबह 2:46 से सुबह 4:28 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से सुबह 6:07 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः
कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है।
रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल।
नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।